नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश मौर्य और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विलेज फिश फार्मिंग। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि गांव की जो तालाब होते हैं जिसमें नालियों का पानी आता है, ऐसे तालाबों में कौन सी मछली डालें, कितनी मात्रा में डालें और किस मछली का विकास ज़्यादा हो सकता है, कौन सी मछली मरेंगी नहीं इसमें। तो इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और अगर कहीं मेरे तरफ से कोई भी गलती होती है तो आप लोग अपना कमेंट के माध्यम से सुझाव भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, गांव के तालाब जो होते हैं उसमें नालियों का पानी आने की वजह से उसमें खाद की मात्रा भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे तालाबों में फाइटोप्लैंक्टन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। आप लोग देखे होंगे कि गांव के में जो तालाब होते हैं उसका पानी जो है एकदम से बहुत हरा होता है या तो बहुत काला होता है। तो जिन तालाबों में का पानी बहुत हरा होता है उसमें फाइटोप्लैंक्टन का मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ऐसे में इन फाइटोप्लैंक्टन को कम कौन सी मछलियाँ करेंगी, कौन सबसे ज़्यादा भोजन उठाएंगी, उन मछलियों को चुन करके डालना चाहिए। जैसे अब इस तालाब में बिगहेट, जिसको हम लोग गांव में ब्रिगेड कहते हैं, ऐसी मछलियां बहुत ज़्यादा मात्रा में डालनी चाहिए, क्योंकि ब्रिगेड ही एक ऐसी मछली है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइटोप्लैंक्टन खाती हैं और तालाब को ऊसर बना देती हैं। तो इस प्रकार से कुछ राज्यों में बिगहेट का जो है पालना प्रतिबंध भी है। जैसे असम हो गया, कुछ दिनों के लिए 2013 में वाराणसी में भी प्रतिबंध लगा था कि इन मछलियों का पालन ना करें। बस इनका पालन ना करने का मुख्य एक ही वजह है कि यह जो है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइटोप्लैंक्टन खाती हैं, जिससे और मछलियों का भोजन में थोड़ा कमी आ जाता है, जिससे और मछलियां बढ़ती नहीं हैं। तो गांव के जो तालाब होते हैं इन सब तालाबों में फाइटोप्लैंक्टन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे तालाबों में अगर आप लोग चाहें मछली पालन करना तो इसमें बिगहेट जो है और रोहू बहुत बढ़िया मात्रा में विकास करेंगे और बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी आएगा। तो ऐसे तालाबों में रोहू और बिगहेट का ही सबसे ज़्यादा पालन करना भी चाहिए। तो मैं ये जो मेरा तालाब है इसमें लगभग आधे गांव का पानी इस तालाब में आता है। चाहे कहीं कोई तालाब भरे ना भरे, लेकिन इस तालाब में आप लोग देखेंगे हमेशा पानी भरा रहता है। लगभग 20-25 साल हो गया इसको, लेकिन ये सूखा भी नहीं अभी तक। तो ऐसे में मैं इस तालाब में अब मैं जो बच्चा मंगवाया हूँ ये 40 केजी मेरा है, 40 नहीं 45 केजी है, जिसमें कुछ मात्रा में 20% मान के चलिए ब्रिगेड और सिल्वर होंगे और बकिया सब 80% इसमें रोहू हैं। और अभी मान के चलिए 70 से 75 लाइन का बच्चा है ये। अब ये जो तालाब है ये तो 1 एकड़ में है, इसमें ये इतना बच्चा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन मेन चीज़ जानते हैं क्यों मैं इतना ज़्यादा बच्चा डाल रहा हूँ? क्योंकि बारिश के मौसम में ये तालाब 1 एकड़ में है, तो ये बारिश के मौसम में कम से कम 2 से 2.5 एकड़ तक ये पूरा पानी फैल जाता है। तो ऐसे में इतना बच्चा तो मान के चलिए डालना ही डालना है, क्योंकि मेन चीज़ है कम बच्चा रहेंगे तो जब इसका जो है भोजन तालाब का ख़त्म नहीं होगा तो भी यह समस्या होगा कि इसमें अमोनिया ज़्यादा बनने लगेगा। और अमोनिया जब बनेगा तो मछलियाँ ऊपर आएंगी, मरेंगी, और उसके बाद ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, तो बहुत सारी समस्या है। इस वजह से इसमें मछलियों का थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा ही रखना चाहिए। अब अगर कम रखेंगे तो भी समस्या होगा। तो इस वजह से ऐसे तालाबों में ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चा डालना चाहिए। और सिल्वर और ग्रास ये तो बहुत कम मात्रा में डालना चाहिए। विकास तो इनका भी बहुत अच्छा होगा इन लोगों के साथ में, लेकिन मेन चीज़ है समस्या ये हो जाता है कि जैसे ही थोड़ा सा अमोनिया लेवल बढ़ा, ऑक्सीजन लेवल घटा, तो तुरंत ही मछलियाँ ये मरनी स्टार्ट हो जाती हैं। बिगहेट जो हैं और रोहू हैं यह कुछ समय तक तो मान के चलिए ऊपर आएंगी, फिर सही हो जाएंगी, ऊपर आएंगी सही हो जाएंगी, लेकिन सिल्वर और जो ग्रास मछलियाँ वो बहुत ज़्यादा मरने लगती हैं। तो ऐसे तालाबों में हम लोग ज़्यादातर बिगहेट और रोहू का ही पालन करना चाहिए। अब मैं वो 45 केजी बिगहेट और जो रोहू डाला था जिसमें 20% बिगहेट था, और फिर ये देखिए 22 केजी मैं इसमें जो है डाल रहा हूँ। यह बिगहेट जो है यह गिनती करके डाल रहा हूँ। यह 4 केजी मैं गिनती करके लेके आया हूँ। तो अब 4 केजी गिनने के बाद में फिर 20 केजी और मिला करके सब पड़ जाएगा, 20-22 केजी। तो अपना एक आंकड़ा हो जाएगा कि कितना इसमें मछली बिगहेट का पड़ा और कितना इसका विकास हो रहा है।
तो ये सब तो भाई अब मान के चलिए 2 से 3 महीने के बाद मालूम होगा कि इन मछलियों का इस तालाब में विकास कैसा हुआ और कितनी मछलियां बची। तो मेन चीज़ अब आ जाता है इसके रख रखाव का। तो रख रखाव भी इसका करना पड़ेगा। अगर ऐसे तालाबों में आप मछली पालन कर रहे हैं तो आपको जियोलाइट और ऑक्सीजन टैबलेट तो हमेशा अपने पास रखना होगा, नहीं तो मान के चलिए कब मछलियों में समस्या आ जाएगा तो आप जाएंगे कहीं मेडिकल पे ढूंढने का, पता चलो उस समय दवा ना मिले तो आपकी सारी मछलियां मर सकती हैं। तो ऐसे में इन सब तालाबों में अगर मछली पालन कर रहे हैं तो भाई जियोलाइट और ऑक्सीजन टैबलेट तो अपने पास रखना ही रखना पड़ेगा, तभी आप मछलियों का बढ़िया लाभ ले पाएंगे। तो ये मैं 4 केजी पे मान के चलिए 275 बच्चा ब्रिगेड का आया है, मतलब 1 केजी पे मान के चलिए 70 बच्चा लगभग ये भी आ रहा है। तो ये मान के चलिए 20 केजी लगभग यह पड़ना है ब्रिगेड, तो 1400 बच्चा ये भी हो जाएगा। अब ये जो बिगहेड कार्प है मेरा, ये 5 जुलाई को मुहर्रम के दिन पड़ा था, और जो रोहू भाकुर है वह उसके बाद में मान के चलिए 20 अगस्त को पड़ा है। तो अब ऐसे में मान के चलिए अक्टूबर में जब इसमें जाल पड़ेगा तब मैं आपको लाइव आकर के दिखाऊंगा कि इसमें मछलियों का विकास कितना होता है। अब देखिए इसमें सिल्वर भी हैं और भी मछलियां, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ बिगहेड कार्प ही डलवा रहा हूँ छटैया करके, क्योंकि और मछलियाँ जो हैं वह हमेशा कुछ ना कुछ मर ही जाएंगी। इस वजह से हमको रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है। अब बिगहेड मछलियों का विकास बहुत जल्दी हो जाता है, मान के चलिए 2 से 3 महीने में निकालने लायक हो जाएंगी, फिर दूसरा बच्चा पड़ जाएगा, फिर निकालेंगे, फिर दूसरा बच्चा पड़ जाएगा। रोहू मछलियों का विकास तो ऐसे तालाबों में मान के चलिए 6 से 7 महीने में बढ़िया हो जाएगा, या मान के चलिए मार्च अप्रैल तक लगभग आधा केजी से के साइज के हो जाएंगी, और उनका रेट भी बढ़िया मिलता है। तो ऐसे तालाबों में 2 ही मछलियों को सबसे ज़्यादा पालन करना चाहिए, एक रोहू हो गया, एक बिगहेड कार्प हो गया। अब बकिया थोड़े मात्रा में कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और ये जो है सिल्वर कार्प भी डाल सकते हैं। हाँ, नैनी का भी नैनी मछलियाँ भी इसमें बहुत बढ़िया सर्वाइव करती हैं, तो नैनी मछलियाँ भी इसमें आप डाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।